नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हार्दिक भारतीय। मैं चैनल का नाम है हार्दिक भारतीय। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और यूट्यूब में मेरा ऐसी नाम चैनल है, वहां आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी जी हमारे गुजरात के दौरे पे आए थे और कल उन्होंने जो रायता फैलाया है वो सुनने के बाद तो खुद गुजरात के कांग्रेसी सर पीट रहे होंगे कि क्या यार, गजब नेतृत्व है हमारा। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं गुजरात के आधे लोग कांग्रेसी वो भाजपा से मिल चुके हैं। यकीन मानिए, मैं ये मानता हूं एक बीजेपी समर्थक, मोदी समर्थक होने के बाद भी कि अगर देश में कहीं कट्टर कांग्रेस समर्थक है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे गुजरात में है। क्योंकि इतने सालों बाद, इतनी बुरी तरह से हारने के बाद, एक दो बार नहीं, लगातार बुरी तरह हारने के बाद भी लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो इससे और बढ़िया प्रमाण क्या चाहिए। मतलब इतना बुरी तरह से बार बार, एक बार नहीं, बार बार ये करने के बाद भी लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, लगातार जुड़े हुए हैं। उनको पता है कि जिसके नेतृत्व है, जिनका उनके पार्टी में, वो आदमी नहीं जीतने वाला है, फिर भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। और कल राहुल गांधी जी आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत। क्यों पता है? कि हमें पता चला कि हमारे गुजरात में भी विपक्ष है। मुझे ये पता चला और बाकी सबको पता चला, गुजरातियों को भी, कि हमारे देश में, अरे हमारे राज्य में एक विपक्ष भी है। हम तो भूल गए थे कि हमारे राज्य में विपक्ष भी है गुजरात में। ये हमको कल याद आया कि हमारे राज्य में एक विपक्ष नाम की चीज भी है। क्योंकि विपक्ष इतना मानसिक हताश हो चुका है कि वो कहीं पर भी एक्टिव ही नहीं दिखता है। कभी कभी तो हमें खुद बीजेपी समर्थक होने के बाद भी बहुत से मुद्दे का विरोध हमें खुद करना पड़ता है। बीजेपी का काम का विरोध हमें करना पड़ता है। इतना हताश हो गया है गुजरात का कांग्रेस, इतना हताश हो चुका है कि आप देखिए कि छोटी छोटी बातों पे हमें उनको बताना पड़ता है। मतलब बीजेपी वाला होने के बाद भी हमें बीजेपी के काम का विरोध करना पड़ता है। उतना हताश हो चुका है बार बार हारने के बाद। कभी ध्यान ही नहीं दिया गया विपक्ष का। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस में शादी के घोड़े को रेस में दौड़ाया जाता है और रेस के घोड़े को शादी में भेज दिया जाता है। कसम से इस टाइम है ना, सुनने वाले सभी को दिल में एक बात तो हुई होगी कि राहुल जी आप अपनी तारीफ कर रहे हैं क्या। एक मनोमन एक बात हुई होगी कि राहुल जी आप अपनी खुद की तारीफ कर रहे हैं क्या। और वो बोल रहे हैं कि पार्टी में से लोगों को निकालना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो कर ना भाई, कर करता क्यों नहीं, कर। किसी ने रोका है क्या? फिर एक राहुल जी ने एक बात बोली कि बीजेपी में बहुत खुंखार शेर है पर उनको चैन से बांध दिया गया। तो चैन से तो उसका जो रिंग मास्टर होता है वही बांधता है। तो कौन है कांग्रेस का रिंग मास्टर? कौन है जिसने चैन से बांधा है खुंखार शेरों को? तो छोड़ना भाई। तू क्या चाहता है कि मोदी जी आके उसको छोड़े? तू ये चाहता है? मतलब ऐसा नहीं है कि गुजरात में खामियां नहीं है, ऐसा नहीं है गुजरात में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं एक बीजेपी समर्थक होते हुए भी ये चीज कहता हूं। दारूबंदी, हमारे गुजरात में दारूबंदी एक काले दाग के बराबर है। गुजरात में दारूबंदी एक काले दाग के बराबर है। दारूबंदी है गुजरात में, लेकिन आपको गुजरात के हर शहर में दारू मिलेगा, हर शहर में मिल जाएगा आपको। क्या कांग्रेस के लोग, विपक्ष के जो भी है, क्या इसे मुद्दा नहीं बना सकते हैं? अरे बहुत सारे, एक नहीं हजारों मुद्दे बन सकते हैं अगर आप करना चाहो तो। पर हमारा विपक्ष यहाँ का एकदम वो भूल चुका है। वो अपनी शक्तियों को भूल चुका है। उसे उनकी शक्तियां याद दिलाने की जरूरत है। वो मतलब एकदम कम हताश, दिल से हताश हो गया। साला हमसे होगा ही नहीं, हमसे गुजरात जीता ही नहीं जाएगा। वो कभी ढंग से लड़ता ही नहीं। लड़ता क्या, उसके पास ढंग के मुद्दे ही नहीं होते।
अरे जब आप 5 साल कुछ ना कुछ करोगे तभी ना जनता को विश्वास आएगा कि आप में भी दम है, कि आप भी गुजरात जीत सकते हो। पर ये करते ही नहीं है कुछ, और विरोध करेंगे तो भी ऐसा करेंगे कि पोल खुल जाती थोड़ी देर में। एक बार विरोध था दूध के भाव बढ़ने पे, तो लोगों ने सड़कों पे, पूरे सड़के पे मतलब दूध ही दूध फैला दिया, पूरा मतलब कैन के कैन दूध के पलट दिए कि देखो गरीब लोग हताश हो चुके हैं, अपने दूध सड़कों पे फेंक रहे हैं। उसका थोड़े टाइम के बाद रिपोर्ट आ गया कि वो दूध नहीं था, चूना मिलाया हुआ पानी था। मतलब यार कोई तो बात सही से कर लो, कम से कम विपक्ष इतना तो कर सकता था ना कि 2 कैन दूध के लेके आता। अपने ही मजाक बार बार बनवाते हैं। तो मैं फिर भी कहता हूं कि एकदम कट्टर आदमी है जो बीजेपी में, जो कांग्रेस समर्थक है ना, वो एकदम कट्टर कांग्रेसी है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये आदमी राहुल गांधी हिंदू होने के बाद भी वो बार बार हिंदुत्व पर प्रहार करता है, बार बार सवर्णों को ऊपर कोसेगा, हर जगह पर जाति खोजेगा, सब कुछ। वो हिंदू होते हुए भी कार्यकर्ता, उनको इसका जो इसने रायता फैलाया होता है उसको समेटना पड़ता है। फिर भी ये लोग उसके समर्थक है। तो इससे बड़ा क्या प्रमाण चाहिए कि वो अच्छे कांग्रेसी है कि नहीं। मतलब मैं तो गुजरात के कांग्रेसियों को मानता हूं कि बहुत बढ़िया कांग्रेसी है, क्योंकि इतनी बार जो आदमी 90 बार हार चुका है फिर भी उसके नेतृत्व में काम करना वो बहुत बड़ी बात होती है। कोई भी आदमी निराश होकर छोड़ देता है पार्टी, और अभी आप देखिए इसके बयान के बाद और पार्टियां छोड़ने वाले हैं, छोड़ेंगे पक्का है। क्योंकि इसमें इधर क्या केंद्र में भी लोग छोड़ ही रहे हैं ना कांग्रेस पार्टी। वो किसके वजह से छोड़ रहे हैं? क्योंकि इन्होंने शादी का दूल्हा रेस में उतार दिया है, सॉरी शादी का घोड़ा रेस में उतार दिया है। जिसमें नचवाना था उसको भगवा रहे हैं, और वो भाग नहीं पा रहा है, इसलिए बार बार हार जा रहा है, तब भी उसको ही लगाए रखे हैं। दिल से कांग्रेस भी सब मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में बस एक ही आदमी बदलने की जरूरत है, राहुल गांधी। पर वो मुंह पे बोले कौन? शेर को जाके बोले कौन कि तेरे मुंह से बात आ रही है? किसमें हिम्मत होगी कि शेर के मुंह पे जाके बोले कि तेरे मुंह से ही बात आ रही है? ऐसा कोई बोल नहीं पाएगा ना। इसलिए राहुल गांधी को बोलेगा कौन कि मेन तकलीफ भाई तू ही है, तू हट जा तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो राहुल गांधी जी कल आए, बहुत अच्छा लगा। हमको याद आया गुजरातियों को कि हमारे गुजरात में भी एक विपक्ष है, और विपक्ष नाम का कुछ होता है, हमको पता चला। बाकी हमारा विपक्ष इधर इतना नाकारा है कि मतलब किसी मुद्दे पर भी कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं तो कोई भी सरकार इतने साल तक कहीं भी रहे तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार होगा ही होगा, कहीं ना कहीं कमियां रहेगी, पर ये किसी भी चीज को पकड़ नहीं पाते हैं, ना ही उसको उजागर कर पाते हैं। और उजागर किया, 2 दिन चला, न्यूज में आया, बाद में खत्म। ऐसा नहीं कि उसको परिणाम तक पहुंचाया जाए, उसी मुद्दे को लेकर आगे चला जाए, लगातार चला जाए। ऐसा ये नहीं कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो सबसे नाकारा हमारे यहाँ का विपक्ष है, जिससे हर एक गुजराती को, भले वो बीजेपी वाला समर्थक नहीं है, तभी उससे हमारे विपक्ष से कोई उम्मीद ही नहीं होती है, कोई नहीं उम्मीद होती है। क्योंकि सब जान चुके हैं कि इनको कुछ करना ही नहीं। इनको मतलब आदमी खेलता दिखे तो ऐसा लगेगा कि साला इसको जीतने की उम्मीद है। ये तो मैदान में ग्राउंड से बाहर ही बैठे हैं, इनसे क्या उम्मीद करे जीतने की। तो राहुल गांधी जी करिए कुछ, अच्छा लगेगा, हमको अच्छा लगेगा। अगर गुजरात में कांग्रेस एक्टिव होती है तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। बाकी तो आपने खुद कह ही दिया है कि बारात के घोड़े को रेस में उतार देते हैं, वो आप खुद की तारीफ कर दी है, बहुत बड़ी बात है। ऐसे सब लोग नहीं कर पाते हैं। तो अब देखते हैं गुजरात में ये लोग क्या कर लेते हैं। जय जय हिंद।